व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ निखिल नौटियाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि रिसेंटली हमने अपने चैनल पे 6 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं, जिसका सारा क्रेडिट दोस्तों आप लोगों को जाता है। एंड ये मेरा दोस्तों आप लोगों से वादा है कि हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे एंड मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। एंड रही बात दोस्तों आज की वीडियो की, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Lambos out on Collins, I be वेलकम बैक गाइस। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस वीडियो के नीचे उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो जैसे कि दोस्तों हमारी आज की जो वीडियो है वो है फुल डे डाइट के ऊपर वेजिटेरियंस के लिए। तो डाइट शेयर करने से पहले मैं जितने भी वेजिटेरियंस लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे एक बात शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं एंड अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस जो लोग हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग करना इम्पॉसिबल है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल है। एंड ऐसा क्यों है, मैं इसका रीज़न आपको देता हूँ। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेज प्रोटीन सोर्सेज जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है, और अगर हैं तो वो हाई एंड कार्ब्स भी हैं। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स दोस्तों हमारे ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं जिनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। एंड वहीं अगर हम इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स के बारे में बात करें तो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स में आते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में स्पेशली मिल्क, किनोआ, हेम्प सीड्स, सोए एक्सेट्रा। एंड दूसरी साइड अगर हम इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो इनमें आते हैं हमारे व्हीट, राइस, किडनी बीन्स, लेग्यूम्स एक्सेट्रा। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज को आपको कंप्लीट करने के लिए कुछ अदर सोर्सेज के साथ कंबाइन करना पड़ेगा ताकि वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन सके। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि राइस है दोस्तों, राइस में लाइसिन नाम का एक अमीनो एसिड जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन वहीं दूसरी साइड ट्रिप्टोफैन नाम का जो अमीनो एसिड है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है। तो ये हो गया राइस में। वहीं अगर हम लेग्यूम्स की बात करें तो लेग्यूम्स में क्या है, यहाँ पे वाइस वर्सा है। जो लाइसिन है वो बहुत ही हाई अमाउंट में है और वहीं ट्रिप्टोफैन जो है वो लो अमाउंट में है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, राइस को एंड लेग्यूम्स को, तो ये मिलके हमारा बनता है एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। तो यहाँ पे जो दोस्तों मेन पॉइंट है वो ये है कि जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों को ऐसी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। और वहीं अगर हम इन चीज़ों को नॉन वेजिटेरियन लोगों से कंपेयर करें तो जैसे कि हमारे नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि चिकन, फिश, मीट, एग्स, ये जितने भी सोर्सेज हैं दोस्तों ये सेपरेटली कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं, यानी कि इनके अंदर वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं एंड ये सारी चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। एंड इसीलिए दोस्तों अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं एंड आप साथ में बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं तो आपके पास एक अपर हैंड है। वहीं दूसरी साइड जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या करते हैं, वो वे प्रोटीन सप्लीमेंट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं फॉर देयर डेली प्रोटीन इनटेक। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी एंड मैं मानता हूँ इस बात को सुनने के बाद काफ़ी लोगों को अजीब लगा होगा, काफ़ी लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है और हम इसे नहीं बदल सकते। और मेरा काम क्या है दोस्तों, आप लोगों के सामने सच रखना। तो इसीलिए दोस्तों फुल डे डाइट दिखाने से पहले मैं यही चीज़ आपसे शेयर करना चाहता था एंड आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। एंड चलिए इसी के साथ अब जो फुल डे डाइट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो ये डाइट है दोस्तों ये एक मसल बिल्डिंग डाइट है जिसमें हम एक दिन में 3000 कैलोरीज कंज्यूम करने वाले हैं। अगर आपका कैलोरी इनटेक एक दिन का इससे कम या ज़्यादा है तो आपकी जितनी भी मील्स होंगी उसमें आप फूड क्वांटिटी में कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप अपने डेली कैलोरी इनटेक के हिसाब से कर सकते हैं। ये जो डाइट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये एक सैम्पल डाइट है, आप चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं और आप चाहे तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो फूड है उसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे डाइट शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने सुबह उठना है और उठते ही साथ में आपने 1 या 2 ग्लास पानी पीना है। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह हो जाएंगे
एंड जब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, जब आप चाहे स्कूल जाने वाले हैं या फिर आप कॉलेज जाने वाले हैं या फिर ऑफिस गोइंग है, तो आपने जो ब्रेकफास्ट करना है वो करना है 7 से 8 बजे के अराउंड। तो उसमें आपने क्या कंज्यूम करना है, उसमें आपने कंज्यूम करनी है ओट मील। ओट मील में दोस्तों आप क्या यूज़ करेंगे, आप सबसे पहले तो यूज़ करेंगे 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 1 ग्लास ऑफ स्किम्ड मिल्क या फिर जो फैट फ्री मिल्क होता है, लो फैट मिल्क जो है वो आपने यूज़ करना है। साथ में आप यूज़ करेंगे 1 मीडियम साइज ऑफ बनाना, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, हैंडफुल ऑफ नट्स एंड 1 मल्टीविटामिन टैबलेट। तो ये अगर आप दोस्तों डाइट कंज्यूम करते हैं, ये अगर आपका ब्रेकफास्ट है, तो इससे आपको मिलेगी 689 कैलोरीज, 82 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 44 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 21 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट्स। ये थी दोस्तों मील नंबर 1। एंड इसके बाद जो मील नंबर 2 है वो आपने कंज्यूम करनी है 10 बजे से 11 बजे के बीच में, जिसमें आप क्या कंज्यूम करेंगे, आप यूज़ करेंगे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड या फिर होल व्हीट ब्रेड, साथ में कोई भी एक सीजनल फ्रूट जैसे कि एप्पल, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, प्लम्स एक्सेट्रा एंड 2 स्पून्स ऑफ पीनट बटर। अगर आप ये डाइट कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको मिलेंगी टोटल 616 कैलोरीज, 39 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 32 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट। फिर आती है दोस्तों मील नंबर 3, जिसको आपने कंज्यूम करना है 1 बजे से 2 बजे के बीच में। एंड मील नंबर 3 में आपने क्या कंज्यूम करना है, 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन राइस, 100 ग्राम्स ऑफ किडनी बीन्स, साथ में मिक्स्ड सैलेड आप यूज़ करेंगे एंड स्पिनच यूज़ करेंगे। जैसे ही आप ये लंच कर लेते हैं उसके हाफ एन आवर बाद आपने एक फिश ऑयल टैबलेट यूज़ करनी है। तो अगर आप ये कंप्लीट मील कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको मिलेगी टोटल 464 कैलोरीज, 83 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 5 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट। ये थी दोस्तों हमारी मील 3। एंड चलिए अब बात करते हैं मील नंबर 4 की, जो होगी हमारी प्री वर्कआउट मील एंड जिसको हमने अपने वर्कआउट से 1 घंटे पहले कंज्यूम करना है। इसमें हम दोस्तों क्या कंज्यूम करेंगे, इसमें हम फिर से यूज़ करने वाले हैं 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड या फिर होल व्हीट ब्रेड, 1 मीडियम साइज बनाना एंड साथ में 1 स्पून ऑफ पीनट बटर। तो अगर आप ये डाइट कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको टोटल मिलेंगी 485 कैलोरीज, 50 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 16 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट्स। ये थी दोस्तों हमारी प्री वर्कआउट मील। इसके बाद दोस्तों आप चले जाएंगे अपना वर्कआउट करने एंड वर्कआउट करने के बाद विद इन 15 मिनट्स आपने अपनी जो पोस्ट वर्कआउट मील है उसको आपने कंज्यूम करना है। पोस्ट वर्कआउट मील में आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे वे प्रोटीन, और जो वे प्रोटीन है उसमें आपने कितने स्कूप्स यूज़ करने हैं वो आपने यूज़ करने हैं अपने एक्टिविटी लेवल के बेसिस पे। वेदर आप बिगिनर हैं, वेदर आप इंटरमीडिएट हैं या फिर आप एक्सपर्ट हैं, आपने उसके बेसिस पे करना है। अगर आप बिगिनर हैं आप यूज़ करेंगे 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप 1 से 2 स्कूप तक जा सकते हैं, और अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है। वे प्रोटीन के साथ आपने कंज्यूम करना है हाफ बनाना और साथ में एक मल्टीविटामिन टैबलेट और विटामिन सी टैबलेट। तो अगर आप ये टोटल मील कंज्यूम करते हो, और यहाँ पे जो मैं आपको कैलोरीज बता रहा हूँ, इसका जो न्यूट्रिशन फैक्ट बता रहा हूँ वो 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आप 1 स्कूप यूज़ करते हैं तो इसका जो टोटल न्यूट्रिशन फैक्ट बनेगा वो बनेगा अराउंड 171 कैलोरीज, 16 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 1 ग्राम ऑफ हेल्दी फैट। इसके बाद आती है हमारी मील नंबर 6, जो होगा हमारा डिनर, और ये हमने कंज्यूम करना है आफ्टर दिस पोस्ट वर्कआउट मील अराउंड 45 से 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे के बाद आपने इस डाइट को कंज्यूम करना है। और इसमें आपने क्या कंज्यूम करना है, इसमें आप कंज्यूम करेंगे 100 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर। लो फैट पनीर आप चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं। साथ में हम यूज करने वाले हैं 1 कप ऑफ सोयाबीन दाल, मिक्स्ड वेजिटेबल्स एंड स्पिनच। तो अगर आप ये टोटल मील कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको मिलेगी टोटल 554 कैलोरीज, 34 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 21 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट। आई नो यहाँ पे जो प्रोटीन इंटेक है हमारा वो काफ़ी हाई है, वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जब आप जिम जाते हैं, आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं, आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उसके बाद की जो हमारी मील है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे रिच इन प्रोटीन की जो हमारी मील होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, ताकि हमारे जो डैमेज्ड मसल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रोटीन मिल सके, जल्दी से जल्दी उन्हें वो फ्यूल मिल सके ताकि वो रीबिल्ड हो पाए। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन इंटेक है वो काफ़ी हाई है। ये था आपका डिनर
एंड अब इसके बाद फाइनली आती है आपकी मील नंबर 7, जो कि आपने सोने से पहले कंज्यूम करनी है। तो सोने से पहले आपने क्या कंज्यूम करना है, आप चाहे तो यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ। आप यहाँ पे चाहे तो आप ग्रीक योगर्ट कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप 1 ग्लास ऑफ लो फैट मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जैसे कि ग्रीक योगर्ट काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत महंगी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे लो फैट मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। जो आपने यूज़ करना है, अगर ग्रीक योगर्ट यूज़ करते हैं तो आपने 1 कप यूज़ करना है। अगर आप लो फैट मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1 ग्लास पीना है। तो आपको न्यूट्रिशन फैक्ट बताता हूँ, अगर आप ग्रीक योगर्ट 1 कप कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको मिलेगी टोटल 59 कैलोरीज, 3 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 0 अमाउंट ऑफ फैट। यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का ये मतलब है दोस्तों, क्योंकि जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर होता है केसीन प्रोटीन, जो कि एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। एंड जब आप सोते हैं तो आप सोते हुए तो आप कुछ खा नहीं सकते, तो ऑलरेडी अगर आपने ऐसे कोई प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रखे होंगे तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को थ्रू आउट द नाइट आपको फ्यूल देते रहेंगे। तो ये मकसद है हमारा डेयरी प्रोडक्ट को सोने से पहले कंज्यूम करने का। तो ये थी दोस्तों ओवरऑल डाइट। अगर आप इस दिन भर की डाइट के न्यूट्रिशन फैक्ट को चेक करेंगे, इसमें मिलेगी आपको अप्रॉक्सीमेटली 3000 कैलोरीज, 307 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड अराउंड 95 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट। अब क्योंकि ये मसल बिल्डिंग डाइट है, इसीलिए यहाँ पे सारा हमारा हाई इन कार्ब्स है, हाई इन प्रोटीन है, हाई इन फैट है, यानी कि ओवरऑल जो हमारी कैलोरीज हैं वो कैलोरिक सरप्लस हैं। एंड एक और फंडा आपको बता देता हूँ, अगर आपको गेन करना है यू हैव टू बी इन कैलोरिक सरप्लस, अगर आपको लूज़ करना है यू हैव टू बी इन कैलोरिक डेफिसिट। इसी के साथ दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेक श्योर दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस वीडियो के नीचे, वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए एंड साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। ऑल्सो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि भैया 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं तो क्या कुछ गिव अवे करिए, कुछ गिफ्ट तो दीजिए हमें। तो जो गिफ्ट है वो दोस्तों मैं आपको इंस्टाग्राम पे आइए, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ही जल्दी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो अनाउंस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। जो यूज़र नेम है वो है निखिल नौटियाल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया हुआ है, तो मेक श्योर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। एंड चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो ऑलराइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।